हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी लर्निंग अकाउंट्स। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 6 मैक्रो इकोनॉमिक्स को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पॉइंट्स पढ़ने हैं। चैप्टर का नाम है बच्चों बैंकिंग। तो जब बैंकिंग की बात होती है तो बच्चों हमें पता होना चाहिए कि बैंक्स क्या होती हैं या फिर कमर्शियल बैंक्स क्या होती हैं। कमर्शियल बैंक्स उन इंस्टीट्यूशन को कहते हैं जो हमारे पैसों को डिपॉजिट करती हैं, हमें लोन देती हैं और इन्वेस्टमेंट में भी हमारी हेल्प करती हैं। इसे हम बैंक्स कहते हैं। तो अगर इंग्लिश में बोला जाए तो बैंकिंग इज एन process which accept of a deposit, provide us loan and also help in investment. It is known as banking. And bank is an institution which accept of a deposit, grant us loan and also helps in investment is known as bank. तो अगर बैंक आता है तो बैंक is an institution, same definition, और banking आता है तो banking is a process एंड सेम डेफिनेशन। तो इस तरह से हम लोग बैंकिंग को डिफाइन करेंगे, जो कि हमारा पहला कॉन्सेप्ट होगा चैप्टर बैंकिंग का। अब नेक्स्ट है बेटा हमारे कि बैंकिंग के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो बैंकिंग के बच्चों दो फंक्शंस होते हैं। पहला होता है प्राइमरी फंक्शन और दूसरा होता है बच्चों सेकेंडरी फंक्शन। तो प्राइमरी फंक्शन में वो दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आते हैं जो बेसिक बैंक्स करती हैं। पहला होता है एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट्स। हमारा जो डिपॉजिट्स होते हैं उनको एक्सेप्ट करती है, चाहे वो करेंट अकाउंट में डिपॉजिट करें, सेविंग अकाउंट में करें, चाहे वो आरडी में करें, तो अलग अलग अकाउंट्स में हमारे पैसे डिपॉजिट करती हैं। दूसरा प्रोवाइड अस लोन। अगर बुकिश लैंग्वेज में लिखें तो एडवांसिंग द लोन। तो लोन देना और हमारे पैसे को डिपॉजिट करना आर द प्राइमरी फंक्शन ऑफ बैंक या फिर कमर्शियल बैंक। दूसरा है बच्चों सेकेंडरी फंक्शन। तो हमारी बैंक्स के सेकेंडरी फंक्शन क्या होते हैं? सेकेंडरी फंक्शन चार तरीके के होते हैं। पहला होता है बच्चों जिसको हम बोलेंगे बैंक ड्राफ्ट फैसिलिटीज, बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज। मतलब हम ज्यादा पैसा विड्रॉ कर रहे हैं, अगर हमारा करेंट अकाउंट है तो जितना हमारे बैंक में पैसा है तो उस फैसिलिटी को कहते हैं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ज्यादा पैसा विड्रॉ करना जितना हमारे बैंक अकाउंट में है उसे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी कहते हैं। एक पर्टिकुलर अमाउंट तक हम ओवरड्राफ्ट कर सकते हैं जिस पर हमें इंटरेस्ट भी देना होता है बेटा, और 1 ईयर के अंदर अंदर हमें उसको लायबल भी होना होता है। दूसरा होता है बेटा डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने एक बिल ऑफ एक्सचेंज पे एक्सेप्टेंस ली है ड्रॉर ने ले ली और हमें उस पैसों की जरूरत है, तो हम बैंक में अगर वो बिल ऑफ एक्सचेंज दे देंगे या बिल रिसीवेबल दे देंगे जिसके बदले में बैंक हमें डिस्काउंट काट के पेमेंट करेगी, तो ये फैसिलिटी भी जो हमें बैंक से मिलती है इसे कहते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। तीसरा होता है बच्चे जिसे हम कहते हैं एजेंसी फंक्शंस। एजेंसी फंक्शंस में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जिसका क्वेश्चन हमारे एग्जाम में अक्सर एमसीक्यू बेस्ड आ जाता है। नाम दिए होते हैं और वो पूछते हैं कि ये कौन से वाले फंक्शन है। तो एजेंसी फंक्शन में आ जाता है ट्रांसफर ऑफ फंड्स, कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ अदर आइटम्स, परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटी, परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, इनकम टैक्स कंसल्टेंसी, लेटर ऑफ रेफरेंसेस। जो नाम मैं बोल रही हूं इनके अंदर का याद करने का कोई जरूरत नहीं है बच्चों, केवल नेम याद करिए। नेम में ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपको अटेंड इजीली कर पाएंगे। और नेक्स्ट और लास्ट होता है जिसको हम कहते हैं जनरल यूटिलिटी फंक्शन। जनरल यूटिलिटी फंक्शन में आ गए हमारे लॉकर फैसिलिटीज। एक होता है बेटा ट्रेवलर चेक, कहीं जा रहे हैं तो हमने उसकी करेंसी में चेक्स बनवा लिए, ट्रेवलर चेक। लेटर ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट वर्दीनेस चेक करने के लिए जब एक्सपोर्टर हमारे बैंकर से जो लेटर लेता है उसे कहते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट। अंडरराइटिंग सिक्योरिटीज, कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा, ये सारे पॉइंट्स आ जाते हैं हमारे किसमें जनरल यूटिलिटी। तो मैं एक बार फिर से बता दूं बच्चों, प्राइमरी में आ गया डिपॉजिट, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड ग्रांटिंग लोन। सेकेंडरी में आ गया ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। एजेंसी फंक्शन के अंदर के जितने पॉइंट बताए वो केवल नेम तैयार करिए।
जनरल यूटिलिटी फंक्शन में जो पॉइंट बताए उनके भी केवल नेम ही तैयार करिए। एमसीक्यूज में नाम आएंगे और वो पूछेंगे कि भाई इसमें जनरल यूटिलिटी कौन सा नहीं है, एजेंसी फंक्शन कौन सा नहीं है, तो इस तरह से हम इजीली उस कॉन्सेप्ट को अटेंड कर पाएंगे। यहाँ पर हमारा बैंकिंग का जो इंट्रोडक्टरी कॉन्सेप्ट था वो फिनिश हुआ, जहाँ पर हमने बैंकिंग क्या है और उसके कौन कौन से फंक्शंस होते हैं उसे पढ़ा। अब हम आगे चलते हैं और ये सीखते हैं कि क्रेडिट क्रिएशन कैसे करते हैं या फिर मनी क्रिएशन क्या होता है। एग्जाम्पल के साथ समझेंगे और देखेंगे कि मनी क्रिएशन क्या होता है। तो मनी क्रिएशन है क्या? मनी क्रिएशन इज द प्रोसेस ऑफ money creation. The process of money creation is where the commercial bank are able to create the credit which is in far excess of initial deposits. इनिशियल डिपॉजिट से फार अवे जो क्रेडिट क्रिएट करती है हमारी कमर्शियल बैंक्स, तो इस पूरी प्रोसेसिंग को कहते हैं मनी क्रिएशन। मनी क्रिएशन को समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं। आप एग्जांपल देखिए बच्चों, हम लोग कुछ अलग अलग राउंड्स पढ़ेंगे। जैसे हमारा फर्स्ट राउंड है और फर्स्ट राउंड में हम सोच देते हैं कि हमारी जो डिपॉजिट्स है बैंक में वो 1000 रुपीज हैं और ये हो गया हमारे राउंड्स। यहाँ पर हम राउंड सीखेंगे। तो हमारा जो डिपॉजिट्स है, राउंड्स है, यहाँ पर मैं बता देती हूँ कि हमने लोन कितने का देना है और हमारे रिजर्व हम बैंक कितना रखेगी अपने पास। तो पहले कॉलम में हम अलग अलग राउंड्स दिखाएंगे, फिर हमने सेकंड में डिपॉजिट दिखाया कि जो हमने बैंक में डिपॉजिट किया, लोन कितने रुपए तक का परसेंटेज में बैंक दे रही है और रिजर्व अपने पास कितना रख रही है, कितना लिक्विड मनी रिजर्व में रख रही है, ये हमने लास्ट वाले कॉलम में लिया। तो सपोज कर लेते हैं कि बैंक का जो LRR है वो 20% है। व्हाट इज LRR? लीगल रिजर्व रेशो या फिर लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स बैंक की 20% है। तो सपोज करते हैं कि इनिशियल डिपॉजिट बैंक में हमने 1000 रुपए किया। इनिशियल डिपॉजिट हमने बैंक में 1000 रुपए किया। तो बैंक का अगर रिजर्व 20% है तो बैंक कितना रिजर्व अपने पास रखेगी? 200। तो लोन कितने का देगी पब्लिक को? 800। सपोज करो बैंक ने जिसको लोन दिया है वो लोन उस इंसान ने इसलिए लिया है कि वो किसी और को पेमेंट करेगा जिसका ऑलरेडी बैंक में अकाउंट है। तो बैंक के पास सेकेंड राउंड में कितना रुपया आ गया? 800। अब बैंक ने रिजर्व कितना रखा अपने पास 20% के अकॉर्डिंग? 160 रुपीज। और लोन कितना निकाला पब्लिक को देने के लिए? 640। अब जिस बोरोवर ने ये लोन लिया है, हम फिर सपोज कर लेते हैं कि उसने जिसको भी देने के लिए ये कर्जा लिया या बोरोइंग्स की, उसका बैंक में अकाउंट है। तो बैंक में कितना पेमेंट थर्ड राउंड में आ गया? 640 रुपीज। 20% रिजर्व बैंक रखेगी तो कितना रुपया रिजर्व में रखेगी बैंक? 128। तो कितने का लोन देगी बैंक? 512। ये प्रोसेसिंग चलती रहेगी। कब तक चलेगी? जब तक हमारी इनिशियल डिपॉजिट हमारे LRR के बराबर ना हो जाए। कब तक चलेगी? जब तक हमारी ये इनिशियल डिपॉजिट हमारे LRR के टोटल LRR के बराबर ना हो जाए। तो जब ये 1000 है और इनिशियल डिपॉजिट हो गया 1000, ये 20% है, तो हमने कितने का लोन हमारे पास वैल्यू होगी? 5000 और 4000। तो यहाँ पर आ गया हमारा 5000। ये 5000 हम कैसे लेकर आए? बाय यूजिंग वन फॉर्मूला। विच फॉर्मूला? मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1 अपॉन LRR। LRR कितना है बच्चों? 20%। 20% मतलब 0.20 को यहां से हटाएंगे और 2 0 आ गए तो कितना आ गया? 5 टाइम्स। तो इनिशियल डिपॉजिट का अगर आप 5 गुना कर दोगे तो टोटल डिपॉजिट आ जाएगा हमारे पास कितना? 5000। इनिशियल डिपॉजिट हमारे पास कितने बराबर हो गई? रिजर्व के कितनी? 1000। तो हमने लोन टोटल कितना आ गया? 4000। अब इसको मैं थोड़ा सा बुकिश लैंग्वेज से पढ़ती हूँ, आप लोग सिर्फ बोर्ड पे देखिएगा। सपोज द इनिशियल डिपॉजिट इन द बैंक इज 1000 एंड द LRR ऑफ द बैंक इज 20%. It means the bank will keep only 200 as cash reserve and rest 800 is given as loan.
Suppose it is given to 800 to the person, to the borrower who withdraw the money in order to pay the money payment to the other person who is having the account in the bank. तो बैंक में दोबारा कितना रुपया आ गया 800, रिजर्व में कितना चला गया 160, बैंक कितना लोन दोबारा देगी 640, एंड द प्रोसेस विल गो ऑन till the initial deposit is equals to the कैश रिजर्व के बराबर इनिशियल डिपॉजिट हो जाए तब तक चलेगा। और हम टोटल डिपॉजिट कैसे निकालेंगे? बाय यूजिंग द फॉर्मूला मनी मल्टीप्लायर इक्वल्स टू 1/LRR। LRR 20% है बच्चों, 20% मतलब 0.20, 1/0.20 इज इक्वल टू 5 टाइम्स, तो इसका 5 गुना कर देंगे तो इनिशियल डिपॉजिट इनटू मनी मल्टीप्लायर, इनिशियल डिपॉजिट इनटू मनी मल्टीप्लायर, इनिशियल डिपॉजिट इनटू मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल्स टू टोटल डिपॉजिट्स। तो मनी मल्टीप्लायर इज अ प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक विद द हेल्प ऑफ इनिशियल डिपॉजिट एंड लीगल रिजर्व रेशियो, एंड इट इज ऑल्सो कैलकुलेटेड एज MM मनी मल्टीप्लायर इक्वल्स टू 1/LRR। और एक फॉर्मूला और मैंने अभी बताया, इनिशियल डिपॉजिट इनटू मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल टू टोटल डिपॉजिट्स। और बुक से पढ़ रहे हैं तो बुक में भी ऐसे दिया है, उल्टा दिया हुआ है, टोटल डिपॉजिट इज इक्वल टू इनिशियल डिपॉजिट इनटू मनी मल्टीप्लायर। इट इज नोन एज मनी क्रिएशन, क्रेडिट क्रिएशन। तो आज वाली वीडियो में हम लोग इतना ही पोर्शन पढ़ेंगे जिसमें हमने पढ़ा बैंक क्या होती है, बैंक के वेरियस फंक्शंस क्या है, प्राइमरी चाहे सेकेंडरी, उसके अंदर कौन कौन से पॉइंट्स पढ़े, और साथ में हमने मनी क्रिएशन क्या होता है, इसका फॉर्मूला 1/LRR होता है। इनिशियल को अगर MM से मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर टोटल डिपॉजिट के बराबर हो जाता है। एक एग्जाम्पल के साथ हमने वर्किंग पढ़ी, वर्किंग को प्रॉपर एग्जाम्पल के साथ बताइए, टेबल के साथ बनाइए, तभी आपको 4 मार्क्स में ये आपको कवर की जाएगी और एग्जाम्स में लॉन्ग में हमें ये क्वेश्चन नजर आएगा। अभी इस चैप्टर की एक वीडियो और आएगी आपके पास जिसमें हम सेंट्रल बैंक के बारे में पढ़ेंगे और सेंट्रल बैंक के फंक्शंस पढ़ेंगे और कमर्शियल और सेंट्रल बैंक में क्या अंतर है ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो ये वीडियो अगर अच्छे से समझ में आ गई हो, बैंकिंग का ये पोर्शन, ये पार्ट आपको क्लियर हो गया हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें चैनल को बेटा, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।